राधे राधे। राधे राधे अम्मा जी। देखो भाई, आज होली का बाल सत्संग है। बाल सत्संग में हर बार हम किसी न किसी त्योहार के बारे में बताते हैं, किसी उत्सव के बारे में बताते हैं। आज हम होली के बारे में बताएंगे। देखो, होली की एक कहानी है, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। एक राक्षस था, दैत्य था। वो राक्षस था हिरण्यकश्यप। उसका पुत्र था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप जो था वो बहुत ज्यादा कठोर था। वो भगवान से जलता था, भगवान से उसकी शत्रुता थी। शत्रुता समझते हो? दुश्मनी। कोई भी नारायण का नाम ले लेता था तो वो उसको दंड देता था। उसका बच्चा छोटा सा जब स्कूल जाने लगा तो मास्टर साहब तो कुछ पढ़ाते थे, गुरुजी कुछ पढ़ाते थे, और वो नारायण नारायण करता था। अपने दोस्तों को भी जब कभी छुट्टी होती, इंटरवल होता, तो वो कहता, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। सब लोग कहने लगते नारायण नारायण हरि हरि। एक बार उसके पापा ने कहा कि चलो आओ, मुझे बताओ तुमने गुरुजी से क्या क्या सीखा। अब प्रहलाद तो नारायण नारायण सुनाने लगे। वो बहुत नाराज हुए पिताजी उसके। उन्होंने गुरुजी से कही, क्या सुनाते हो तुम, उसे क्या सिखाते हो? उसने कहा, मैं कुछ नहीं सिखाता हूँ, मैं तो जो सब बच्चों को सिखाता हूँ वो इसको सिखाता हूँ, लेकिन ये मानता ही नहीं है। पापा उसके बहुत नाराज हुए। जब वो किसी भी तरह नहीं माना, देखो बहुत छोटा बच्चा था तुम्हारी तरह, जब वो किसी भी तरह नहीं माना तो पता है उसके पापा तो राजा थे। उन्होंने कहा इसको पनिशमेंट दो। पहले समझाया, नहीं समझा। उन्होंने उसको पता है ऐसा पनिशमेंट दिया जो कोई भी फादर अपने बच्चे को नहीं दे सकता। उनके सैनिक ले गए, पहाड़ पे से नीचे फेंक दिया। पहाड़ पे ले गए इतने छोटे से बच्चे को और नीचे फेंक दिया पानी में। अब पानी में जब फेंका तो वो डूबा नहीं, भगवान ने उसको अपने हाथों में ले लिया और उसे निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, वापस आ गया घर। जब उन्होंने देखा बड़ा आश्चर्य में पड़ गए, अरे तुमसे मैंने कहा था कि इसको ऊपर से फेंक देना। सब बोले कि हमने तो फेंका था, पता नहीं कैसे आ गया। फिर उन्होंने उसको सांपों की कोठरी में बंद कर दिया। एक कमरे में सांप थे जहरीले, उसमें उसे बंद कर दिया और आगे से कुंडी लगा दी, ताला लगा दिया। लेकिन सांपों ने उससे कुछ कहा ही नहीं। सांप तो उससे मित्रता सी करने लगे, चारों तरफ घूमने लगे, लेकिन सांपों ने उसको काटा नहीं। जब दरवाजा खोला गया तो वो तो झोंका त्यों निकला। अरे उसके पिताजी ने इतनी इतनी उसके लिए परेशानियां पैदा की, लेकिन वो किसी तरह से मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? क्योंकि वो नारायण भगवान का भक्त था, भगवान उसकी रक्षा कर रहे थे। तो उनकी एक बहन थी उनके पापा की, यानी प्रहलाद की बुआ, उसका नाम था होलिका। ये जो हम होलिका मैया की जय बोलते हैं ना, ये होलिका वही थी। होलिका ने कहा, भैया तुम चिंता मत करो, मैं इसको आग में लेके बैठ जाऊंगी और मैं तो जलूंगी नहीं, क्योंकि मुझे तो वरदान प्राप्त है। मैं आग में नहीं जल सकती, मुझे ऐसा वरदान मिला हुआ है। और तुम जो हो निश्चिंत रहो, मैं इसको भस्म करवा दूंगी। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने क्या कहा, एक चौराहे पर लकड़ियां इकट्ठी करी और लकड़ियां इकट्ठी करके होलिका जो थी वो उसमें बैठ गई और प्रहलाद को उसने गोदी में ले लिया। जैसे बच्चा अपनी बुआ की गोदी में बैठ जाता है, ऐसे वो बैठ गया। वो भी समझ रहा था कोई तमाशा हो रहा है। और उसको देखने के लिए राज्य के बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए। सबको पता लग गया कि अरे आज क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। राजा के खिलाफ तो कोई बोल नहीं सकता था। अब क्या करें? आग लगा दी। जब आग लगा दी तो लोगों ने क्या करा, होलिका मैया की जय ये बोलनी शुरू कर दी। क्यों? राजा के डर के मारे।
होलिका जो थी वो उनकी बहन थी। होलिका मैया की जय, होलिका मैया की जय, क्योंकि सबको पता था होलिका तो जल ही नहीं सकती। लेकिन हुआ क्या, आग जली, लकड़ियां जल गई, होलिका जल गई और प्रहलाद बैठा हुआ नारायण 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 कर रहा था। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए, ये कैसे हो गया, आग में से निकल आया। क्यों? नारायण नारायण कर रहा था, नारायण का भजन कर रहा था। अब तो हिरण्यकश्यप ने कहा तुम सब फेल हो गए, अब मैं इसको मारूंगा। ले आए और अपने दरबार में सबके सामने उसे खड़ा करा और उससे कहा बता कहाँ है तेरा नारायण। उसने कहा पिताजी मेरा नारायण तो सब जगह है, आप में भी है, मुझ में भी है, इन सब लोगों में भी है, आपकी तलवार में भी है। तलवार लेके खड़े हो। तो उसने कहा अच्छा इस खंबे में भी है? बोले हाँ इस खंबे में भी। हिरण्यकश्यप ने उठाई तलवार और उस खंबे पे जो मारी, खंबा फट गया और इतनी जोर से रोशनी हुई उसमें से, और बड़ी दहाड़ के साथ में भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। नरसिंह ऐसे थे जिनका मुंह तो था शेर का और शरीर था आदमी का। ये देखो ऊपर, ये भगवान नरसिंह बैठे और उनके ऊपर शेषनाग, विष्णु का अवतार थे ना, विष्णु भगवान ने उसकी रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण करा। अब नरसिंह का रूप क्यों धारण करा पता है? उसको एक वरदान था, उसने वरदान मांगा था। क्या मांग? उसने ये तो नहीं कही कि मैं कभी मरूं ना, उसने ये कहा, ध्यान से सुनो, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना मैं जमीन पे मरूं ना आसमान में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मैं आदमी से मरूं ना मैं देवता से मरूं, और उसको ऐसे, और ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं। इतने सारे वरदान, इतना बड़ा वरदान उसने मांग लिया था और उसको दे दिया गया था। इसका मतलब है वो मर ही नहीं सकता। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और नरसिंह भगवान ने दरवाजे के बीच में देहरी पे बैठ के अपने घुटनों पे उसको लिटाया और अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया, समाप्त कर दिया। और इतने क्रोध में थे, जीभ बाहर निकली हुई थी, सारे जितने दरबारी बैठे थे सब सहमे हुए थे, सब हाथ जोड़े हुए थे, और प्रहलाद भी हाथ जोड़े हुए था। प्रहलाद को भी डर लग रहा था कि ये क्या हो गया, लेकिन वो समझ गया कि ये नारायण है। हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना करने लगा। अब देखो उनका मुंह तो था शेर का और शरीर था इंसान का, और उन्होंने उससे कहा हिरण्यकश्यप से, देख ना तू घर के अंदर है ना तू घर के बाहर है, देहरी पे हूं मैं, ना तू जमीन पे है ना आसमान पे है, मेरे घुटनों पे है, ना तू अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से मरेगा, मैं तुझे अपने नाखूनों से मार दूंगा, और न तू सुबह को मरेगा न तू रात में मरेगा। इस समय शाम का समय है। तो शाम के समय नरसिंह भगवान ने उसका वध कर दिया और हिरण्यकश्यप मर गया। जब हिरण्यकश्यप मर गया तो सबने भक्त प्रहलाद की जय, भक्त प्रहलाद की जय, भक्त प्रहलाद की जय जोर जोर से करनी शुरू कर। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर नरसिंह भगवान को प्रणाम किया, महाराज अपना क्रोध शांत करिए, और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को हृदय से लगाया और अंतर ध्यान हो गया। ये जो होलिका है, ये होलिका वही होलिका है जिसको हम जलाते हैं, लेकिन हमें होलिका मैया नहीं कहना चाहिए, वो मैया थोड़ी थी। उसने तो प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन हम सब होलिका मैया की जय करते हैं। हमें क्या कहना चाहिए? भक्त प्रहलाद की जय, नारायण की जय। बोलो भक्त प्रहलाद की जय। तो तब से हम ये होली मनाते हैं और फिर होली में नाचते हैं, गाते हैं, गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं, खूब अच्छी तरह से नाच के गा के गले मिलते हैं, और सबको गुजिया समोसे तरह तरह की मिठाई नमकीन खूब खाने को मिलती है।
तो इसका संदेश ये होता है कि हमें नारायण की भक्ति करनी चाहिए, नारायण का नाम लेना चाहिए और आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए। ठीक है।